Hi guys. So in this video, we are going to build a small project using JavaScript. So I've named this project as Human Calculator because it is sort of a math based brain game जहाँ पे क्या होता है कि एक सेकंड के अंदर आई एम सॉरी एक मिनट के अंदर आपको कुछ सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करनी है और आप जितने कैलकुलेशंस करोगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। आई गेस आपने इस तरह के एप्स यूज किए होंगे, ठीक है। सो लेट मी फर्स्ट शो यू द डेमो। सो अगर आप स्टार्ट गेम पे क्लिक करते हो do you get this option like this, you hit enter, then you get next question, right, like this, okay, like this, and you can see यहाँ पे आपका टाइमर चल रहा है और यहाँ पे आपका स्कोर कैलकुलेट हो रहा है, राइट। सो यू हैव टू जस्ट मेक श्योर कि आप जितने ज़्यादा कैलकुलेशंस कर पाओ एक मिनट के अंदर उतने आपको करने हैं। सो आई जस्ट शो यू क्विकली। -3, yeah, so basically this is the entire game that we will build in next half an hour. Okay, so we'll use JavaScript, we will use Bootstrap, and obviously we'll use HTML CSS, ठीक है। The whole idea is कि आप JavaScript में और comfortable हो जाओ और थोड़ा complex logic frame करना सीखो, ठीक है। So I'll first show you कि ये जो आपका गेम है, लाइक बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू बिल्ड अ लॉजिकल स्केच सॉर्ट ऑफ जो दैट सो दैट आपको आइडिया रहे कि आप क्या करने वाले हो, राइट। सो अगर आप इस गेम का बात करो तो इस गेम में एसेंशियली देयर आर टू कंपोनेंट्स, राइट। सो द फर्स्ट कंपोनेंट इज द एंटायर कंट्रोल ऑफ द गेम। सो कंट्रोल क्या है कि आपका गेम 30 सेकंड्स तक या फिर 60 सेकंड्स तक ही चलेगा और उसके बाद गेम खत्म हो जाएगा, राइट। दैट्स द फर्स्ट पार्ट ऑफ लॉजिक। द सेकंड पार्ट ऑफ लॉजिक इज दिस, जहां पे आप ये इक्वेशंस जनरेट कर रहे हो, यूजर का रिस्पॉन्स ले रहे हो और इवेल्युएट कर रहे हो उसका स्कोर, ठीक है। सो देयर आर टू कोर कंपोनेंट्स ऑफ दिस गेम। द फर्स्ट वन इज द आउटर कंट्रोल ऑफ द गेम, जहां पे आप गेम के रूल्स डिसाइड कर रहे हो कि 30 सेकंड्स में यू हैव टू प्ले द एंटायर थिंग, एंड देन देयर इज दिस इनर लॉजिक जहां पे आप अंदर गेम कैसे खेलना है उसका लॉजिक डेवलप कर रहे हो, ठीक है। सो ये हम लोग ध्यान में रखते हुए वी विल बिल्ड दिस पर्टिकुलर जावास्क्रिप्ट बेस्ड गेम, ओके। सो आई विल बी यूजिंग this editor. It's a good editor, WebStorm बोलते हैं इसको। और what I'll do is I'll create a new directory. In fact, what I'll do is I'll create a new project. So let's create a new project. Um, YouTube JS session. Let's call it this. I'll open it in the same window, and now I'll create two files. The first one would be one HTML file. इसका नाम हो जाएगा index.html. द सेकेंड वन वुड बी अ जावास्क्रिप्ट फाइल और इसका नाम हो जाएगा app.js, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आई विल डू इज आई विल क्विकली जस्ट रीनेम इट टू ब्रेन गेम। The second thing that I'll do is I'll link Bootstrap. So yeah, my internet is off, so I'll just connect to internet. Just 1 second. Meanwhile, what we can do is, meanwhile we can connect our JavaScript file. So I'll write script src is equal to app.js like this, okay। And now I'll go to getbootstrap.com और यहाँ से get started और यहाँ से css का मुझे लिंक मिल जाएगा, and I'll put it over here like this, okay। और हमेशा की तरह हम लोग पहले UI डिज़ाइन करेंगे और उसके बाद हम लोग लॉजिक क्रिएट करेंगे, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज आई नीड अ बैकग्राउंड फॉर माई पेज बिकॉज आई फील अच्छा बैकग्राउंड होने से अच्छा दिखता है पूरा एप्लीकेशन, ओके। सो दिस इज द वेबसाइट, ये मैं बहुत यूज़ करता हूँ, UI ग्रेडियंट्स नाम है इसका, uigradients.com। यहाँ पे यू कैन गेट गुड कलर कॉम्बिनेशन बेस्ड ग्रेडियंट्स। सो लेट्स से मुझे यही वाला अच्छा लग रहा है, तो आई कॉपी द कोड, क्लिक टू कॉपी, आई गो बैक और यहाँ पे बॉडी में I will add this background color like this, okay। So this is the combination. Then what I will do is I'll first add one heading which would say math brain game। कुछ भी आप बोल सकते हो, इसको कुछ नाम दे सकते हो अगर आपको थोड़ा personalized create करना है एक kind of environment। Next is I'll add a bootstrap class of display1। इससे text थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। So basically it would look like this। So I'll open it up in a browser and you can see ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं by using display2। So now if I reload, yeah, this is fine। I'll add two more classes to this। I'll first add text white so that white दिखाई दे, and I would add text md center so that ये center पे आ जाए like this, okay। And उसके नीचे we can have a description। So let's add h3 calculate, or rather you can just describe your game, so you can say
do as many calculations as possible in 1 minute. Write this, okay? और इसके नीचे फिर you have to create a div, and inside this div you will add a button, okay? button में लिखा होगा start game, like this, okay? और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टाइल दे रहा हूँ with a width of 150 pixels, और बटन को आई एम गिविंग अ क्लास ऑफ btn. लेट्स सी कैसा दिखाई देता है. सो समथिंग लाइक दिस, ओके. सो ये जो दो क्लासेस हैं, ये दो क्लासेस मैं यहाँ पे भी ऐड कर दूंगा इन दिस h3 लाइक दिस. और बटन के केस में व्हाट आई विल डू इज I would give this a style, or rather I would give this an ID of start underscore btn, okay? और इसको मैं ऊपर ले जाके स्टाइल कर रहा हूँ. सो आई वुड राइट हैश स्टार्ट बटन, और ये जो css यहाँ पे लिखा है, नाउ आई कैन राइट दिस css inside over there. So control x, I would write it over here. Then I would write margin right auto. बेसिकली मैं पूरी चीज़ को सेंटर में लाना चाहता हूँ, तो मार्जिन लेफ्ट और राइट अपना ऑटो हो जाएगा. सो दिस वुड बिकम ऑटो, राइट? और अब अगर मैं इसको रन करूँ एक बार, तो या सेंटर में आ गया. नाउ व्हाट आई विल डू इज आई विल राइट दिस कोड. आई राइट स्टार्ट बटन के अंदर जितने भी बटन्स हैं उनको आई वांट टू गिव अ बैकग्राउंड कलर ऑफ वाइट, आई गेस वुड बी फाइन, या समथिंग लाइक दिस. और इस जगह पे आई विल गिव अ pr. सो गाइस यू कैन सी, मतलब हम लोग बस डिजाइनिंग कर रहे हैं, कुछ खास नहीं है यहाँ पर. मेन चीज थोड़ी देर बाद स्टार्ट होगा जब हम लोग जावास्क्रिप्ट के साथ डील करेंगे. या सो दिस इज द स्टार्ट बटन, ओके? अब इसके नीचे मुझे चाहिए 3 कार्ड्स, एक्चुअली 4 कार्ड्स, जहाँ पे यू कैन सी आई रीलोड दिस पेज. सो या दिस गॉट डिस्कनेक्टेड, जो भी है, मतलब यू गेट द आइडिया, राइट? सो मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे 4 कार्ड्स बनाने, जिसमें 3 कार्ड्स में आपके इक्वेशन आएगा, और 4th कार्ड में आप आंसर डालोगे, और नीचे एक टाइमर रहेगा और एक स्कोर रहेगा, ठीक है? सो यहाँ पे आई क्रिएट अ div with a class of, आई होप आप बूटस्ट्रैप के साथ कंफर्टेबल हो चुके हो. सो यू वुड राइट कंटेनर के अंदर यू वुड क्रिएट अ रो, क्लास ऑफ रो के अंदर यू वुड क्रिएट div with a class of col md3, राइट? और इस तरह के मुझे 4 कंटेनर्स चाहिए, ठीक है? एंड इन द फर्स्ट कंटेनर itself I would add a class of card, and in here I would add a div with a class of card body, right? और यहाँ पे for now let's write 4, ठीक है? And let's also give it a display of 1. let's see कैसा दिखाई देता है. So yeah, something like this, okay? मुझे बस थोड़ा सा ऊपर से गैप चाहिए, so I would use margin top 5. so ये पूरा चीज़ थोड़ा सा नीचे आ जाएगा like this. then what I want is कि ये सेंटर में भी आए, तो I would use text md center and like this, okay? so ये यहाँ पे मेरा पहला नंबर आएगा, उसके बाद I will use similar cards, तो I'll simply copy and paste. so copy, और यहाँ पे I would paste. Similarly over here also I paste, and over here also I would paste. So now the entire thing is looking like this, okay? Yeah, सही लग रहा है. और इसके नीचे what we will do is I will create one more row. So I'll go down, and what I will do is I'll copy this entire code. I would copy this entire code, पूरा का पूरा रो मैंने कॉपी किया, और इस पूरे रो को यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, राइट? और इसको मार्जिन टॉप 5 देने के बदले 2 दे दिया. और यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए. आई टेल यू द रीज़न 3 कार्ड्स क्यों चाहिए. सो फर्स्ट में आई वुड डिस्प्ले द टाइमर. सेकंड में आई वुड डिस्प्ले कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन यूज़र ने सही से आंसर किया या उसने गलत आंसर किया. और थर्ड वाले कार्ड में आई वुड डिस्प्ले द रिस्पॉन्स, एज इन मार्क्स कितने, समथिंग लाइक दिस. ये सही नहीं पड़ा, मार्जिन टॉप 4 ही करके देखते हैं. यप, ये ठीक लग रहा है. सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, यहाँ पे टॉप पे आई वुड ऐड अ h2, और h2 में लिखा होगा टाइमर,
इसका क्लास रहेगा कार्ड टाइटल, और ये टेक्स्ट MD सेंटर रहेगा, लाइक दिस। सो बेसिकली समथिंग लाइक दिस। थोड़ा सा वी नीड MP2, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे आई एम हैविंग टू मच गैप, बट इट्स ओके, फाइन, चलेगा मुझे, इट्स ओके। यहाँ पे नंबर आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे भी आई वुड पुट द सेम थिंग, आई वुड राइट रिस्पॉन्स एज इन फॉर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का रिस्पॉन्स यूजर ने सही दिया या गलत दिया, और यहाँ पे लिखा हुआ है करेक्ट, समथिंग लाइक दिस, राइट, लाइक दिस। और इसको थोड़ा सा हम लोग छोटा कर देंगे तो बेटर रहेगा, डिस्प्ले टू, या करेक्ट इनकरेक्ट आएगा यहाँ पे, ठीक है, करेक्ट इनकरेक्ट आएगा, एंड दिस वुड बी दैट स्कोर। सो यहाँ पे आई वुड पेस्ट द सेम थिंग एंड आई वुड कॉल इट स्कोर, ओके। और या लेट्स रन दिस। थोड़ा सा इन दोनों का साइज बढ़ा है, बट आई गेस यू गेट द आइडिया, राइट। सो अब हमें क्या करना है गाइस, थोड़ा सा इसको और कस्टमाइज करते हैं। जैसे ये 444 में बीच वाला वुड बी एन ऑपरेटर साइन, समथिंग लाइक दिस। और यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है मुझे। सो इंस्टेड ऑफ दिस फोर्थ div, what I want is I want a text area. Do I need a text area? Or rather I should stick with the input, okay. Input with a class of form control, ये bootstrap का class है। So basically it would look like this, something like this। और मुझे क्या करना है, मुझे इस इनपुट का पहले तो मैं इसको एक आईडी दे रहा हूँ, और इसका आईडी है यूजर अंडरस्कोर इनपुट, बिकॉज यूजर यहाँ पे इनपुट दे रहा है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, आई वुड गो एंड आई वुड टाइप यूजर इनपुट, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉन्ट साइज, और मैं इसको कुछ इनसेन फॉन्ट साइज दे रहा हूँ, लाइक 50 पिक्सल्स। लेट्स सी क्या होता है। सो या हो तो रहा है। क्या इसको 100 करके देखें, लेट्स सी क्या होता है। सो 100 पिक्सल विल डायरेक्टली डबल इट लाइक दिस। 100 थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, probably 80 would do, 80 would do। So 80 भी नहीं चल रहा। So yeah, मतलब basically you are doing this trial and error। Let's run it। या अभी ये सही लग रहा है 45, या ठीक है। So guys, हमारा GUI is mostly ready। आई नो थोड़ा टाइम लगा, बट अगेन हम स्क्रैच से बना रहे हैं, हम नॉट स्क्रैच से बना रहे हैं बट बूटस्ट्रैप यूज कर रहे हैं। बट या दिस इज द GUI, ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जावास्क्रिप्ट का काम, ठीक है। सो जावास्क्रिप्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि हमें किन किन कंपोनेंट्स का जरूरत पड़ेगा। लाइक जावास्क्रिप्ट इन सारे कंपोनेंट्स में से कौन कौन से कंपोनेंट से इंटरैक्ट करने वाला है। सो टू बी ऑनेस्ट, जावास्क्रिप्ट सभी के साथ इंटरैक्ट करने वाला है। देखो, इस बटन से इंटरैक्ट करेगा, इन चारों से इंटरैक्ट करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपको नंबर जनरेट करने हैं, और यहाँ पे यूजर आंसर टाइप कर रहा है, और फिर टाइमर तो मुझे चाहिए ही है, और मुझे ये करेक्ट और ये स्कोर भी अपडेट करना है। सो बेसिकली ईच वन ऑफ दीज UI components, they will be like used by the JavaScript backend। So what we will do is, first of all, let's create the logic of this start button। So what we need is, initially शुरू में मुझे क्या चाहिए कि ये पूरा GUI स्क्रीन पे ना हो। जब मैं स्टार्ट गेम पे क्लिक करूं तब ये GUI स्क्रीन पे आए और ये बटन डिसअपियर कर जाए, फिर मुझे बटन का काम नहीं है, ठीक है। सो व्हाट आई वुड डू इज, मैं पहले चेक कर लेता हूँ कि ये बटन को मैंने एक आईडी दिया है कि नहीं। सो एक काम करते हैं, इस बटन को लेट्स गिव अ आईडी ऑफ स्टार्ट, और सारा का सारा इफ यू नोटिस हमारा ये पूरा का पूरा जो UI है, ये पूरा UI कंटेनर के अंदर है, लाइक दिस कंटेनर के अंदर है, ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू है, सबसे पहले हमें पेज को लोड होते ही मुझे अपने कंटेनर को गायब करना है। सो व्हाट आई वुड राइट इज, आई वुड राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। आई डोंट नो मैंने पहले बोला कि नहीं बोला गाइस, बट वी आर गोइंग टू यूज प्योर जावास्क्रिप्ट, नो jQuery, नो अदर लाइब्रेरीज, प्योर जावास्क्रिप्ट, वनीला जावास्क्रिप्ट, ओके। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नॉट हैश, आई वुड राइट कंटेनर डॉट स्टाइल dot display is equal to none। this is what I'm going to write, ठीक है। so basically जैसे ये पेज लोड होगा, ये GUI पूरा गायब हो जाएगा, बिकॉज ये app.js यहाँ पर लगा हुआ है, और इसका कोड जैसे ही यहाँ पे आएगा ये इसका स्टाइल नन कर देगा और वो गायब हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इस बटन के क्लिक पे आई हैव टू डिस्प्ले दैट GUI। सो व्हाट आई विल डू इज, आई वुड क्रिएट एन इवेंट लिसनर। सो आई वुड राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहाँ पे बटन का क्वेरी होगा स्टार्ट डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक। क्लिक के ऊपर हमें क्या करना है, हमें एक कॉल बैक फंक्शन चलाना है, और कॉल बैक फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमने सही से अटैच किया कि नहीं इवेंट, बाय जस्ट प्रिंटिंग आउट हेलो, ठीक है। सो नाउ इफ यू रीलोड दिस पेज,
सी हेलो आ रहा है, ठीक है। नाउ ऑन द क्लिक ऑफ दिस आई हैव टू डू टू थिंग्स। फर्स्ट मुझे इसको वापस लेकर के आना है। सो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड सिंपली राइट इंस्टेड ऑफ नन डिस्प्ले का वैल्यू मैं कर दूंगा ब्लॉक, राइट। एंड सेकंड थिंग वुड बी दैट आई जस्ट मेक श्योर कि मेरा ये जो बटन है ये डिसअपियर कर जाए। सो द कोड वुड बी स्टार्ट डॉट स्टाइल डॉट display equals none, right? Let's try this code and you can see बटन चला गया और ये GUI आ गया, ठीक है। सो ये तो गाइज हमारा इतना काम हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक हम कर पा रहे हैं। नेक्स्ट हमें क्या करना है गाइस कि नेक्स्ट मैं फोकस करूंगा ब्रेन के आई एम सॉरी इस गेम के आउटर लॉजिक पे। मतलब मैंने आपको जैसा बोला यहाँ पे दो लॉजिक इन्वॉल्व है। फर्स्ट गेम का आउटर कंट्रोल, मतलब गेम 60 सेकंड्स तक चलना चाहिए, 60 सेकंड्स के बाद ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाना चाहिए। और फिर देयर इज एन इनर लॉजिक जहां पे आप ये पूरा कैलकुलेशंस कर रहे हो कि यूजर ने सही आंसर किया या गलत आंसर किया, राइट। तो पहले एक बार आउटर लॉजिक पे फोकस करते हैं, ठीक है। आउटर लॉजिक पे कैसे फोकस करना है हमें कि विल जस्ट क्रिएट दिस लॉजिक जिसको यूज करने से क्या होगा कि ऑटोमेटिकली 30 सेकंड्स के बाद ये पूरा GUI गायब हो जाना चाहिए और यहाँ पे आ जाना चाहिए योर स्कोर इज दिस, ठीक है। ये हम लोग करने वाले हैं। सो व्हाट वी विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल I'll go to this place और यहाँ पे टाइमर में I would write 30। सो हम स्टार्ट करेंगे तो 30 दिखाई देना चाहिए और 30 से फिर नंबर घटने लगेगा, ठीक है। सो व्हाट विल हैपन इज कि सी द फंडा इज सिंपल। व्हाट आई विल डू इज आई कॉल अ फंक्शन कॉल्ड टाइमर, ठीक है। सो जैसे ही बटन प्रेस होगा ये दोनों चीजें होंगी और इसके बाद मैं क्या करूंगा टाइमर बोल के एक फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसको मैं कॉल कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं वो फंक्शन बना रहा हूँ टाइमर बोल के, ठीक है। और इस टाइमर के अंदर व्हाट आई नीड टू डू इज कि हर एक सेकंड में मुझे इस वैल्यू को बेसिकली अभी ये वैल्यू जैसे 60 हो जाएगा, सी यहाँ पे 30 है, सॉरी 30 हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ दिस फंक्शन इस वैल्यू को हर एक सेकंड में एक एक करके कम करना है, ठीक है। 30 से 29, 29 से 28, 28 से 27 करना है। सो कैसे करूंगा मैं, आई विल यूज द सेट इंटरवल फंक्शन, ठीक है। सेट इंटरवल में आपको क्या करना पड़ता है, पहले आपको एक फंक्शन बनाना पड़ता है कॉल बैक फंक्शन। सो व्हाट आई विल डू इज आई विल क्रिएट अ फंक्शन कॉल बैक फंक्शन, राइट, लाइक दिस। और वो कॉल बैक फंक्शन कितनी कितनी देर के बाद ट्रिगर होगा। सो बेसिकली सेट इंटरवल क्या करता है, यहाँ पे लिखे हुए लॉजिक को, इस जगह पे लिखे हुए लॉजिक को बार बार रिपीट करता है इतने टाइम के बाद। सो यहाँ पे अगर आप अलर्ट लिख दो, यहाँ पे अगर आप अलर्ट लिख दो, लेट मी शो यू मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे अलर्ट लिख दो सो होगा क्या, अभी देखना। जैसे ही मैं बटन को क्लिक करूंगा बटन ये दो काम करेगा और फिर इसको कॉल कर देगा। और इसके अंदर मैंने ये कोड चला रखा है जो हर एक सेकंड के बाद चलता रहेगा। सो जस्ट हम परेशान ना हो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, फॉर नाउ मैं आपको 5 सेकंड्स पे दिखाता हूँ, ठीक है, या 3 सेकंड्स पे दिखाता हूँ, ओके। सो देखना क्या होगा, इफ आई रीलोड स्टार्ट गेम, देखना 3 सेकंड के बाद अलर्ट आएगा, ये देखो फिर से 3 सेकंड के बाद आएगा और ये कॉन्स्टेंटली होता जाएगा, लाइक ये रुकेगा नहीं, ये होता जाएगा। सी ओके, सो आई गेस यू गेट द आइडिया। बट मैं ऑब्वियसली मुझे 1 सेकंड का डिले चाहिए तो मैं 1 सेकंड लिखूंगा एंड देन व्हाट आई विल डू इज मुझे फिर क्या करना है, मुझे यहां पर आई हैव टू समहाउ चेक कि इस जगह का जो वैल्यू है ये जीरो हुआ कि नहीं। क्योंकि अगर ये जीरो हो गया उसके बाद मुझे ये क्लॉक नहीं चलाना, उसके बाद मुझे टाइमर नहीं चलाना। तो आई हैव टू चेक कि यहाँ वाला जो चीज है इसका वैल्यू जीरो हुआ कि नहीं, ठीक है, या जीरो से कम तो नहीं हो गया, ठीक है। दोनों केसेस मुझे चेक करने हैं। सो व्हाट आई विल डू इज फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक अ वेरिएबल let time is equal to document dot query selector। और यहाँ पे what I would do is यहाँ पे जो मेरा ये 30 है इसको I would give an ID of time, okay। So I would fetch this over here hash time, इसको मैंने यहाँ पे फेच कर लिया, ठीक है। सो अब ये ग्लोबल है तो ये सभी जगह पे अवेलेबल है। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड चेक इफ टाइम जो ऊपर मेरा वेरिएबल है डॉट टेक्स्ट कंटेंट, क्योंकि वो एक कार्ड का वैल्यू है तो उसका टेक्स्ट कंटेंट इज ग्रेटर देन जीरो। इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो देन आई वुड रिड्यूस द नंबर। सोच के देखो अगर ये 30 है मतलब ये अगर जीरो से ज्यादा है तो मैं इसको एक कम करूंगा, लाइक 30 से कम करूंगा, राइट। और अगर ये जीरो से भी कम हो जाता है या जीरो हो जाता है तो मुझे बेसिकली बंद कर देना इस पूरी प्रोसेस को। सो आई वुड डू दिस एल्स मुझे ये सेट इंटरवल को डिस्ट्रॉय करना है और सेट इंटरवल को डिस्ट्रॉय करता है क्लियर इंटरवल, ठीक है। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पूरी चीज को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ लेट एक्स और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्लियर इंटरवल और यहाँ पे मैं एक्स को पास कर दे रहा हूँ लाइक दिस। सो बेसिकली द लॉजिक इज दिस, आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है बट समझने का ट्राई करना। द लॉजिक इज दिस कि इस फंक्शन ने
सेट इंटरवल को ट्रिगर किया। सेट इंटरवल तब तक चलता रहेगा जब तक टेक्स्ट कंटेंट का वैल्यू लाइक टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट का वैल्यू इज ग्रेटर देन 0। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगा आप एल्स में घुसोगे और एल्स में घुसते ही ये बंद हो जाएगा। ठीक है, अब बस मुझे क्या करना है, किसी तरीके से रिड्यूस करना है उस नंबर को। तो व्हाट आई वुड डू इज आई वुड क्रिएट अ वेरिएबल, लेट्स से काउंटर। काउंटर इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है, और यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे मैं लिख रहा हूं लेट न्यू अंडरस्कोर टाइम, न्यू जावास्क्रिप्ट का जो नोटेशन है वो यूज करना है। लेट न्यू टाइम इज इक्वल टू टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट। सो बेसिकली जो भी अभी वहां पर है उसमें आई वुड सब्ट्रैक्ट काउंटर, राइट। और इसके बाद मैं काउंटर को बढ़ा दूंगा, राइट। सो सोच के देखो, जब पहली बार बटन ट्रिगर होगा तो वहां पे 30 होगा, राइट। फिर आप इस फंक्शन में आ जाओगे और इस फंक्शन में पहली बार जब लूप चलेगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगा। तो आपने फेच किया वहां पे स्क्रीन पे कितना है, लेट्स से 30 है, उसमें आपने काउंटर माइनस कर दिया। काउंटर कितना है, 1। और अब आपको क्या करना है, बस लास्ट में आपको लिखना है टाइम डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू न्यू टाइम। आपने नया टाइम सेट कर दिया। ठीक है, तो बेसिकली क्या हुआ, आपने यहाँ पे 29 आया आपके और आपने 29 को यहाँ पे सेट कर दिया। आपने काउंटर को बढ़ा दिया, काउंटर 2 हो गया। सिंस अब ये सेट इंटरवल है तो 1 सेकंड के बाद आप, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ अ लूप, आप वापस यहाँ पे आए, ये कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो आपने फिर से नया टाइम बनाया। नया टाइम में क्या हो रहा है, नया टाइम में फिर से आपका टेक्स्ट कंटेंट अभी 29 है, उसमें से आप 2 माइनस कर रहे हो। 2 माइनस करने का जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, 1 माइनस करने से ही हो जाएगा, क्योंकि आप एनीवेज हमेशा रिड्यूस कर रहे हो। सो या काउंटर करने का जरूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस वेरिएबल, वी डोंट नीड दिस वेरिएबल। सोच के देखो गाइस, आपका स्क्रीन पे पहले 30 था, आपने उसमें से 1 माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब ये 29 हो गया, आपने स्क्रीन पे 29 कर दिया। फिर 1 सेकंड के बाद आप इसी कोड में आए, अब ये 29 माइनस 1 28 हो गया, आपने 28 सेट कर दिया। फिर आप यहीं पे आए और ऐसा करते करते तब तक चलेगा जब तक आप जीरो नहीं हो जाते। जैसे ही जीरो हो जाएगा, जैसे ये जीरो हो जाएगा आप यहाँ पे जाओगे और आपका ये पूरा प्रोसेस बंद हो जाएगा। ठीक है, सो एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। ठीक है, और थोड़ी देर के लिए रादर देन हैविंग 30, let's have 10 seconds or rather 15 seconds just to see कि काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, so yeah, let us run this code, start game, 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। और गाइस इसके बाद ये बंद हो गया। सो गाइस हमारा टाइमर तो काम कर रहा है अब। ठीक है, और टाइमर के एंड होने पे मुझे क्या करना है, नॉट ओनली मुझे ये क्लियर इंटरवल करना है, ऑब्वियसली मुझे इस सेट इंटरवल को रोकना है, बट मुझे और भी एक काम करना है। मुझे क्या करना है, मुझे कंटेनर को हाइड करना है। सो बेसिकली मुझे ये पूरा यूआई हटाना है। ठीक है, मुझे पूरा यूआई हटाना है। सेकंड, मुझे स्टार्ट बटन को शो करना है फिर से, सो दैट यूजर दोबारा खेल पाए। ठीक है, और यहीं पे मुझे स्कोर को रीसेट करना है, क्योंकि अब दोबारा खेलोगे तो स्कोर 0 से स्टार्ट होना चाहिए। और यहीं पे मुझे स्कोर, एक्चुअली पहले मुझे स्कोर को डिस्प्ले करना है और फिर मुझे स्कोर को रीसेट करना है। ठीक है, सो इतने काम मुझे करने हैं। सो सबसे पहले मुझे कंटेनर को हाइड करना है। ठीक है, सो कंटेनर दोबारा से आ गया था, तो एक काम करते हैं, कंटेनर सिंस बार बार हर जगह यूज हो रहा है, इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं। सो आई वुड राइट लेट कंटेनर is equal to this, okay। और यहाँ पर rather than writing this entire thing I would simply write container like this, okay। सेम ही बात है, और फिर मैं इस पूरी चीज़ को कॉपी कर लूँगा। और इनफैक्ट व्हाट वी नीड टू डू इज गाइस, हमें जस्ट 1 सेकेंड, हमें ये पूरा कोड भी अलग लाइन में लिखना चाहिए। सो वी वुड राइट इट लाइक दिस, कंटेनर डॉट समथिंग लाइक दिस, या दिस इज फाइन। और बेसिकली इसी कोड को मैं कॉपी कर दूंगा, कॉपी, क्योंकि ये नन कर रहा है तो मैं नीचे जाके सबसे पहले कंटेनर हाइड कर दूंगा लाइक दिस, ओके। सो लेट मी चेक दिस वन मोर टाइम, स्टार्ट गेम, 14 13 12 11 10 9। बाय द वे गाइस, आप इसी लॉजिक से एक प्रॉपर क्लॉक भी बना सकते हो, मतलब आपको दिखाई दे रहा है कि कितना इजीली मेजर कर सकते हो टाइम। सो आपको बस 1 मिनट होने पे या सो डिसअपियर कर जा रहा है कंटेनर। ठीक है, सेकंड, मुझे बटन को वापस लेके आना है। सो बटन के लिए भी व्हाट आई वुड डू इज कि एक और वेरिएबल मैं बना रहा हूँ, let start is equal to, I would write this entire thing, and this is a good strategy guys। मतलब आप अगर ये इन चीज़ों को बार बार यूज करो तो rather than writing this entire thing time and again, what you can do is you can create variables। ठीक है, अब मैं start को बार बार manipulate कर सकता हूँ। ठीक है, so यहाँ पे I would simply write start dot style dot display is equal to should it be block or inline, I guess block,
या ब्लॉक, ठीक है। फिर से एक बार टेस्ट करते हैं ये चीज़ काम कर रहा है कि नहीं। अब एक काम कर रहा हूँ मैं, रादर देन 15 आई वुड जस्ट कीप 5। सो लेट्स सी अभी तक कैसा जा रहा है। 4 3 2 1, यप, और क्लिक से फिर से हो जा रहा है। ओके, सो यहाँ पे देखो गड़बड़ क्या हो रहा है। वहाँ पे हमको रीसेट करना पड़ेगा वैल्यू। सो हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे एक काम और करना पड़ेगा, इस जगह पे रीसेट द टाइमर, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा हमारे पास टाइम है डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल्स 5 कर देता हूँ फिलहाल, बाद में मैं इसको 30 कर दूंगा, ठीक है। इनफैक्ट इसको भी हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं सो दैट आप इसको कस्टमाइज कर पाओ अपने हिसाब से। बट या दिस इज द आइडिया। स्टार्ट गेम, 5 4 3 2 1 गो। 5 4 3 2 1 गो, राइट। आई गेस यहाँ तक समझ में आ रहा है, ठीक है। सो हमने रीसेट कर दिया और ये 5 आपको बाद में आके चेंज करना पड़ेगा, अदरवाइज जब सेकंड बार आप गेम खेलोगे तो सिर्फ 5 सेकंड ही चलेगा। तो ये आपको काइंड ऑफ एक पैरामीटर की तरह ऊपर आप स्टोर कर सकते हो, गेम टाइम, लाइक लेट गेम टाइम, राइट, मतलब इतना टाइम चलेगा। सो इसको आप कर सकते हो इनिशियली 5 और यहाँ पे आई वुड स्टोर इट एज गेम टाइम, ठीक है। बाद में आपको जैसे ट्वीक करना है आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आप यूजर से भी ले सकते हो कि इसको कितने सेकंड का गेम खेलना है, तो ये प्रॉपर कस्टमाइजेशन हो गया, ठीक है। सो या हम यहाँ तक पहुँच गए। सो ये 3 चीज़ें हो गई। नेक्स्ट इज स्कोर डिस्प्ले करना। सो स्कोर डिस्प्ले करने के लिए व्हाट आई विल डू इज कि मैं अभी क्या करूँगा कि ये जो मेरा स्टार्ट बटन है इसके जस्ट नीचे आई वुड क्रिएट अ H2 जिसमें लिखा होगा योर स्कोर इज 0, ठीक है। इसको हम बाद में मैनिपुलेट कर लेंगे और इसको क्विकली लेट्स ऐड दीज क्लासेस बिकॉज अच्छा दिखना चाहिए, राइट। सो एक बार देख लेते हैं और इसका भी इनिशियल डिस्प्ले शुड बी 0। इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसमें इनिशियली कोई टेक्स्ट नहीं रखते हैं, ठीक है। इसमें इनिशियली कोई टेक्स्ट नहीं रखते हैं, तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे ऐसे कुछ आएगा, यहाँ पे कुछ ऐसे आएगा, बट मैं इसको यहाँ पे रख नहीं रहा, ठीक है। इसको मैं बाद में डायनेमिकली फिल करूँगा। सो द आइडिया इज दिस कि अभी इतना कोड रेडी है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा कि आपका स्कोर कितना है, बट अभी ऑब्वियसली वो नहीं दिखाई दे रहा बिकॉज हमने उसके अंदर कुछ डाला नहीं है, वो हम डायनेमिकली करेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट स्टेप इज स्कोर डिस्प्ले, लाइक द फाइनल स्कोर डिस्प्ले करना है और स्कोर को रीसेट करना है, ठीक है। स्कोर अभी हमने मैनेज नहीं किया, बट गाइज आई थिंक यू कैन सी कि हमारा जो दो लॉजिक थे, आउटर लॉजिक और इनर लॉजिक, आउटर लॉजिक इज क्लियर, ठीक है। अब हम इनर लॉजिक पे जाएंगे, ठीक है, कि जब गेम स्टार्ट हो गया तो यहाँ पे क्या होना है। अब यहाँ पे देखो इस बटन, लाइक इस टाइमर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सोच के देखो। मैं आपको एक बार यहाँ पे टाइमर बढ़ा देता हूँ। सो व्हाट आई वुड डू इज यहाँ पे टाइमर में 30 सेकंड्स कर रहा हूँ। सो 30 सेकंड्स किया। अब देखो जब एक बार गेम स्टार्ट हो जाए, एक बार जब गेम स्टार्ट हो जाए तो अब इस क्लॉक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सारा फर्क किस चीज से पड़ रहा है, यूजर के टाइप करने से, ठीक है। अब जैसे ही वो एंटर मारेगा, व्हाट आई वांट इज कि ये इक्वेशन रिफ्रेश होकर एक नया क्वेश्चन आ जाए, सो दैट वो बार बार करता रहे। तो अब लाइक इस इवेंट से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें इस जगह पे यूजर जो सबमिट कर रहा है उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। सो हम अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको एक आईडी देंगे। आई गेस मैंने इसको पहले से एक आईडी दे रखा है। सो व्हाट आई विल डू इज ये जो अपना इनपुट है इसको मैंने ऑलरेडी एक आईडी दे रखा है, इस पे जो की प्रेस होगा ना उसको मुझे डिटेक्ट करना है। सो मैं उसके लिए कोड लिखूंगा, ठीक है। सो आई वुड राइट दिस कोड। फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई विल क्रिएट अ वेरिएबल। सो आई विल क्रिएट अ वेरिएबल लेट यूजर इनपुट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहाँ पे आई वुड पास यूजर इनपुट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे फेच कर लिया और अब मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजर इनपुट डॉट एड इवेंट लिसनर और इस बार जो इवेंट लिसनर है वो है की प्रेस, ठीक है, की प्रेस। बट की प्रेस में मैं क्या कर रहा हूँ, एक देखो अभी प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर आप यहाँ पे फंक्शन लाइक ऐसे दे दो और यहाँ पे लेट्स से अगर आप अलर्ट करके बोल रहे हो की प्रेस्ड, की प्रेस, लेट्स से आपने ये बोला, ठीक है। सो एक बार गेम स्टार्ट करते हैं, लेट मी शो यू प्रॉब्लम क्या है। सो गेम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे यूजर किया और उसने टाइप किया 3, जैसे वो कुछ भी टाइप कर रहा है मतलब पहले ही वो ट्रिगर हो जा रहा है, राइट। कोई भी की प्रेस करने पे ये ट्रिगर हो जा रहा है बिकॉज की प्रेस क्या करता है, यही करता है। बट मुझे क्या करना है गाइस, मुझे ये करना है कि सिर्फ एंटर की को डिटेक्ट करना है, सिर्फ एंटर की को ही डिटेक्ट करना है और किसी की को डिटेक्ट नहीं करना, सो दैट वो आराम से टाइप कर पाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पर एक इवेंट मिलता है, ये देखो दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। तो मुझे यहाँ पे एक इवेंट मिलता है, बेसिकली इस इवेंट के होने से ये फंक्शन ऑटोमेटिकली ट्रिगर होगा बिकॉज दिस इज अ लिसनर और इस लिसनर को एक इवेंट मिल रहा है, एक इवेंट जो हुआ, ठीक है। अब देयर कुड बी मल्टीपल इवेंट्स, कोई भी की प्रेस हो सकता है, तो हर की प्रेस इज एन इवेंट। मुझे एक स्पेसिफिक इवेंट को डिटेक्ट करना है और वो स्पेसिफिक इवेंट कौन सा है, एंटर की का प्रेस होना, और एंटर की का प्रेस होना का कोड होता है 13। सो अलग अलग कोड्स हैं, आपको बस ये कोड लिखना है, आपको लिखना इफ इवेंट डॉट विच
इज इक्वल टू 13, इसका मतलब अलर्ट की प्रेस हुआ है, सॉरी एंटर की प्रेस हुआ है, और मैं प्रिंट करूंगा एंटर प्रेस्ड। ठीक है, देखना आई गेस आपको समझ में आएगा। सो अगर मैं इसको रन करूं और यहाँ पे जाऊं, अभी देखो मैंने 3 4 टाइप किया, कुछ नहीं हुआ, पर मैं जैसे एंटर प्रेस कर रहा हूँ, देखो एंटर की प्रेस्ड। ठीक है, सो अब गाइस मेरा ये मेथड रेडी है, ये मेरा इस जगह पे मैं सारा काम करूंगा, मुझे बस डिटेक्ट करना था कि एंटर की प्रेस हो रहा है कि नहीं। अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग ये कट क्यों आ रहा है, इट्स बिकॉज ये डेप्रिकेटेड है और ये आगे के जावास्क्रिप्ट वर्जन से हट जाएगा। एक्चुअली इन लोगों ने एक नया टेक्निक निकाला है जिसको यूज करके आप कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को भी पता कर सकते हो। मैं वो स्टाइल फॉलो नहीं कर रहा बिकॉज वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, जस्ट टू कीप थिंग्स सिंपलर। अब ये काम करेगा, ट्रस्ट में कुछ साल काम करेगा, सो इसका टेंशन मत लो आप। बस आप ये कोड लिख करके डिटेक्ट कर सकते हो, एंटर की का कोड इज 13। ठीक है, सो इतना याद रखो। अब गाइज हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा मेन काम स्टार्ट होता है। ठीक है, सो मेन काम क्या है, जेनरेट सी की प्रेस में क्या होगा, देखो सबसे पहले इस जगह पे सबसे पहले क्या हो रहा है कि जैसे ही आपका बटन प्रेस हो रहा है, यू वुड सी कि एक इक्वेशन ऑलरेडी स्क्रीन पर है। ठीक है, तो यूजर इसको सॉल्व करेगा पहले, लाइक यूजर ऐसे सॉल्व करेगा उसको। क्या हो गया ये, जस्ट 1 सेकेंड, इसको रीलोड करते हैं, स्टार्ट गेम। सो या मैं बोल रहा था कि ये इक्वेशन पहले से स्क्रीन पर है, तो यूजर इसको सॉल्व करके जैसे ही एंटर मारेगा, अब मुझे क्या क्या करना है वो देखते हैं। सो मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे इवैल्यूएट करना है, इवैल्यूएट द आंसर। ठीक है, सोच के देखो, बहुत लॉजिकल है। स्टेप 2 में मुझे क्या करना है, जेनरेट अ न्यू क्वेश्चन। ठीक है, दो काम करने हैं मुझे। ठीक है, तो अब देखो गाइस, यहाँ पे चीजें थोड़ी इंटरेस्टिंग होती है। सो ऑब्वियसली अगर मुझे इवैल्यूएट करना है आंसर, तो मुझे दो चीजें पता होनी चाहिए। पहला कि सही आंसर क्या है, राइट, और दूसरा यूजर ने क्या टाइप किया। ये दोनों चीजें मुझे पता होनी चाहिए, तभी मैं इवैल्यूएट कर पाऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, उसके ऊपर फोकस करने वाला हूँ कि मुझे समझ में आना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्या है। सो फॉर द फर्स्ट टाइम आई नो आंसर इज 8। तो मैं एक काम करता हूँ, हार्ड कोड कर रहा हूँ मैं शुरू के लिए। लेट, अब ऑब्वियसली आप पहला वाला भी रैंडमली जनरेट कर सकते हो, बट मैं इतना टेंशन नहीं ले रहा। लेट आंसर इज इक्वल टू 8, पहले बार के लिए आंसर इज 8। ठीक है, और यूजर का रिस्पॉन्स तो यहाँ पे है, यूजर इनपुट में है ही है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे चेक करूंगा, लाइक एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट टाइम। सो आई वुड राइट इफ आंसर इज ट्रिपल इक्वल टू नंबर ऑफ यूजर इनपुट डॉट वैल्यू। ठीक है, ये नंबर में क्यों कन्वर्ट करना पड़ा, बिकॉज ये टेक्स्ट है और ये आंसर नंबर है। ठीक है, तो मुझे दोनों को कंपेयर करना है, तो उसको नंबर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आई वुड प्रिंट करेक्ट। ठीक है, एल्स आई वुड प्रिंट इनकरेक्ट। अभी मैं बस फर्स्ट वाले को इवैल्यूएट कर रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इसको जनरलाइज करके हमेशा के लिए सही कर दूंगा। ठीक है, सो एक बार देखना, मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे मैंने डाला 8 और एंटर मारा, देखो आ रहा है करेक्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ और डालूं और एंटर मारूं, देखो आ रहा है इनकरेक्ट। तो पहला वाला इवैल्यूएशन तो सही हो गया। ठीक है, अब जैसे ही इवैल्यूएशन में अगर सही होता है, तो मुझे दो तीन चीजें करनी है। पहला मुझे क्या करना है, द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज अपडेट स्कोर। ठीक है, सेकेंड पुट अ न्यू क्वेश्चन। थर्ड एम्प्टी यूजर इनपुट। राइट, मुझे ये भी तो खाली करना पड़ेगा ना, मुझे ये वाला पार्ट भी तो खाली करना पड़ेगा, तभी तो यूजर दोबारा टाइप करेगा। सो मुझे तीन चीजें करनी है। ठीक है, सो अपडेट स्कोर के लिए मैं क्या करूंगा, ऊपर जा रहा हूं मैं और एक और वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूं बाय द नेम ऑफ लेट मार्क्स, जो इनिशियली 0 है। ठीक है, और हमारे गेम का लॉजिक ऐसा है कि जब भी आप सही आंसर करोगे तो +3 मिलेगा, जब भी आप गलत आंसर करोगे तो -1 मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, चाहो तो आप नहीं भी रख सकते हो, बट ठीक है, इट्स ओके, मजा आएगा। ठीक है, अपडेट स्कोर के लिए आपको बस कुछ नहीं करना, आपको लिखना है मार्क्स इज इक्वल टू मार्क्स +3। पहला काम हो गया। पुट अ न्यू क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, तो मैं थोड़ी देर बात करूंगा। यूजर इनपुट को एम्प्टी करना इजी है एक्चुअली, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा यूजर इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी। देखना गाइस, अभी आपको समझ में आएगा। सो अगर मैं रन करूं फिर से और यहाँ पे अगर मैं 8 लिखूं और एंटर मारूं, देखो एम्प्टी हो जा रहा है। इनफैक्ट मैं कुछ भी लिख के एंटर मारूंगा, अभी जैसे इनकरेक्ट है तो इनकरेक्ट में हमने कोड नहीं लिखा है, बट आपको इनकरेक्ट में भी ये काम करना है। ठीक है, इनफैक्ट ये काम आपको दोनों में ही करना है, तो यहाँ पे ना डाल के वी कैन कट इट एंड वी कैन पुट इट ओवर हियर लाइक दिस। ठीक है, इनफैक्ट पुट अ न्यू क्वेश्चन भी मुझे यहाँ नहीं करना चाहिए, बिकॉज गलत हो या सही हो, दोनों केसेस में मुझे क्वेश्चन तो नया चाहिए ही पड़ेगा। तो जनरेट अ न्यू क्वेश्चन यहाँ पे होगा। ठीक है, तो गाइज अभी तक हमारा लॉजिक ठीक काम कर रहा है, मैं आंसर चेक कर पा रहा हूँ, स्कोर अपडेट कर पा रहा हूँ, और यहाँ पे भी ये सेम काम करूंगा मैं। सो आई विल कॉपी और यहाँ पे आई वुड राइट मार्क -3
लाइक दिस। ओके, यहाँ तक ठीक है। अब गाइज मेन पार्ट आता है, हाउ टू जनरेट अ न्यू क्वेश्चन। हाउ टू जनरेट अ न्यू क्वेश्चन, ठीक है। सो यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है एक्चुअली, इफ यू सी देयर आर 3 कंपोनेंट्स। सो फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और ये ऑपरेटर, ठीक है। तो इन तीनों के लिए मुझे कुछ रैंडम चीजें चाहिए पड़ेंगी। तो व्हाट आई वुड डू इज, आई वुड फर्स्ट क्रिएट 3 वेरिएबल्स, लेट fnum, snum एंड ओपी एज एन ऑपरेटर। ये 3 चीजें मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, fnum और snum रैंडमली जनरेट करूंगा, और ओपी जो होगा ये अपना एक एरे होगा, ठीक है। सो इट वुड बी कॉन्स्ट एरे ओपी इज इक्वल टू, और ये स्ट्रिंग एरे, सो यहाँ पे सारे ऑपरेटर्स होंगे और यहीं से मैं रैंडमली चीजें सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सो प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन, लाइक दिस। ओके, आप चाहो तो एक और ऑपरेटर यहाँ पे डाल सकते हो, लाइक आपके ऊपर है, यूजर को ज्यादा परेशान करना है तो ऑल्सो पुट दिस मॉड्यूलस ऑपरेटर, ठीक है। और या दैट्स इट। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपडेट करेंगे। सो अपडेट करने के लिए हमें क्या करना है, 3 काम करने हैं। और बाय द वे एक चीज और गाइस, हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों के लिए हमें एक एक आईडी देना पड़ेगा। सो आई गो बैक एंड यहाँ पे आई पुट एन आईडी ऑफ snum ui, snum ui, this would be op ui। आई एम सॉरी, वेरिएबल नेमिंग अब थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है बिकॉज देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन्वॉल्व कि मेरे को समझ नहीं आ रहा और मैं क्या क्या लिखूं। सो snum ui, ठीक है, लाइक दिस। अच्छा, यहाँ पे fnum होना चाहिए था, सॉरी, fnum ui, snum ui, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इनको रिसीव कर लेते हैं। सो आई वुड जस्ट राइट लेट snum ui इज इक्वल टू snum ui, पहले fnum लिख लेते हैं, fnum ui इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर। यहाँ पे आई वुड पुट हैश fnum ui, आई जस्ट कॉपी पेस्ट, ओके। और ये हो जाएगा snum ui, this would be snum, this would be op ui and this would also be op ui, या सो ये हमने सारा रिसीव कर लिया, ठीक है। अब देखो गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, विल फर्स्ट जनरेट रैंडम नंबर्स, ओके। सो वी वुड राइट fnum would be equal to math dot random, और I don't remember the syntax, so I would just write random number javascript। एक छोटा सा सिंटेक्स होता है, उसको हम उठा लेंगे जल्दी से। या सो बेसिकली दिस सिंटेक्स, ठीक है, दिस सिंटेक्स एंड आई जस्ट रिप्लेस दिस कोड विद दिस। और यहाँ पे मैं 10 के बदले 20 कर रहा हूँ। सो मेरे जो नंबर्स होंगे वो 1 से 20 के बीच में, 0 से 20 के बीच में जनरेट होंगे, ठीक है। और सिमिलरली आई वुड राइट snum इज इक्वल टू math डॉट फ्लोर, math डॉट रैंडम टाइम्स 20, राइट। और लास्टली मुझे क्या करना है, मुझे एक ऑपरेटर सेलेक्ट करना है आउट ऑफ दिस गिवन एरे। सो बेसिकली मुझे एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करना है हर बार। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये कोड लिखूंगा, ऑप so I need one more thing, I need operator, ठीक है। so operator would be equal to math dot floor, math dot random। और गाइस इस बार आप मल्टीप्लाई 20 से नहीं करोगे, बिकॉज अगर आप 20 से करोगे तो इंडेक्स जो जनरेट होगा वो 0 से 20 के बीच में जनरेट होगा। बट व्हाट आई वांट इज कि ये जनरेट हो ऑप डॉट लेंथ तक, ठीक है, ऑप डॉट लेंथ तक, राइट। और ये तो हो गया मेरा इंडेक्स पोजीशन, ठीक है। और इसी को मैं ऑपरेटर के अंदर डाल दूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर आइटम मिल जाएगा उस एरे के अंदर से, ठीक है। या मैं ऐसे कर सकता हूँ, आई कैन सिंपली राइट ओपी और यहाँ पे आई कैन पुट दिस एंटायर थिंग। सो बेसिकली मुझे यहाँ से इस पूरी चीज़ से सॉल्व करके मुझे एक रैंडम इंडेक्स मिलेगा 0 से लेके इस लेंथ के बीच में, और उसी को मैं वापस एरे में डाल के वो पर्टिकुलर आइटम फेच करके ऑपरेटर में डाल दूंगा, ठीक है। और अब मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो तीनों चीज़ें मैंने जनरेट की इनको मैं उस यूआई में वापस कन्वर्ट करूंगा, फेच मतलब डालूंगा। सो आई वुड राइट fnum ui डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू fnum, ये पहला चीज हो गया। snum ui डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू snum
and finally op ui dot text content is equal to operator लाइक दिस। ओके, ये तीनों हमने डाल दिए। और गाइज यहाँ पे हमें एक काम और करना पड़ेगा, हमें ये जो आंसर 8 है इसको अपडेट करना पड़ेगा, बिकॉज सिंस अब आपने एक नया क्वेश्चन पूछा, आपके पास एक नया आंसर होना चाहिए जिसको आप ऊपर दोबारा से इवैल्यूएट करोगे जब यूजर बटन पे क्लिक करेगा, ठीक है। बट उसके पहले आई फर्स्ट शो यू कि ये पूरा चीज काम कर भी रहा है कि नहीं, बिकॉज बहुत बड़ा कोड हमने लिख दिया। आई ऑलमोस्ट नेवर सजेस्ट पीपल टू राइट बहुत लंबा कोड 1-1 घंटे टाइप्स और फिर काम ही ना कर रहा हूँ। सो 2 हाँ 7 16 जस्ट चेक प्लस आ रहा है कि नहीं, प्लस आ रहा है मतलब 0 भी आ रहा है। यस, सो दिस थिंग इज वर्किंग। अब बस मुझे इवैल्यूएट करना है, ठीक है, और इवैल्यूएट करके ये दो चीज़ों को ठीक करना है, ठीक है। और इवैल्यूएट करने के लिए गाइस बस मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अपडेट नेक्स्ट आंसर करना पड़ेगा, ठीक है, अपडेट नेक्स्ट आंसर। नाउ गाइस दिस इज द मेन पार्ट, इफ इन फैक्ट दिस इज नॉट द मेन पार्ट, हमने ऑलरेडी बहुत कुछ कवर कर लिया। नाउ आई वुड जस्ट राइट ऑपरेटर इफ दिस इज इक्वल टू प्लस, तो आंसर वुड बी इक्वल टू fnum plus snum. I guess this is pretty straightforward. Else if operator is equal to minus, then I guess you get the idea, right? मैं बस answer update कर रहा हूँ, so I'll copy, I'll paste, this would be minus. Else if operator is equal to multiplication, then this entire thing would be a multiplication. Else if operator is equal to division, then this entire thing would become a division like this. Okay, and lastly एक ही ऑपरेटर अपने पास बचा, तो उसके लिए हम else कंडीशन डाल देते हैं and we would write modulus like this. yeah, and guys हमारा आंसर अपडेट हो गया, ठीक है। अब अगली बार जैसे क्लिक होगा तो मेरे पास ये नया आंसर है, rather than using this answer I'll use the नया आंसर, और मेरे पास हर बार नया यूजर इनपुट है, ठीक है। सो मार्क्स अपडेट हो रहा है। अब बस मुझे लास्ट काम क्या करना है, जैसे ही मार्क्स अपडेट हो रहा है, मुझे इसी पॉइंट पे क्या करना है, मार्क्स को भी डिस्प्ले कर देना है। सो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और इस जगह पे स्कोर में आई वुड गिव दिस एन आईडी ऑफ स्कोर, ठीक है। आई वुड गिव दिस एन आईडी ऑफ स्कोर। स्कोर देना सही रहेगा या मार्क्स देना चलेगा, ठीक है, स्कोर दे दिया इसको हमने। आई गेस यहाँ पे और कोई स्कोर नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हमने स्कोर बोल के कोई वेरिएबल नहीं बनाया, तो लेट्स कॉल इट स्कोर ui is equal to document dot query selector, और यहाँ पे आई वुड पुट स्कोर, ठीक है। स्कोर को फेच किया, मतलब स्कोर को फेच किया, और यहाँ पे नीचे आई वुड सिंपली डू वन मोर थिंग, आई वुड अपडेट द स्कोर, ठीक है, आई वुड अपडेट द स्कोर। सो अपडेट द स्कोर, ओके। अपडेट करना बहुत सिंपल है, सो आई वुड राइट स्कोर ui डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू स्कोर like this. Okay, and now like guys let's check कि score update हो रहा है कि नहीं। Okay, so let's update score update हो रहा है कि नहीं। So I'll start the game. So this is 8 HTML ID, क्या किया हमने कुछ तो गड़बड़ हुआ। स्कोर ui डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट इक्वल टू स्कोर किया, स्कोर क्या है, स्कोर नहीं करना था, माई बैड, दिस शुड बी मार्क्स, दिस शुड बी मार्क्स, क्योंकि हम मार्क्स में स्टोर कर रहे हैं सब कुछ। सो वही सेम रीजन है गाइस, बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हो जाने की वजह से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है। 8 3 हो गया, 1 6 हो गया, -14 9 हो गया, 0 12 हो गया, 9 अब एक गलत करते हैं, 12 करते हैं। 12 करने पे क्या हुआ, ये 1 हो गया, 7 हुआ, 18 हुआ, एक गलत करते हैं, दिस इज गलत। 18 से 15 हो जा रहा है, इट्स बिकॉज क्या रीज़न है, जस्ट 1 सेकेंड, द रीज़न इज कि मार्क्स -3 कर दिया हमने, मार्क्स -1 होगा, ठीक है। तो स्कोर अपडेट हो रहा है, द लास्ट थिंग दैट वी नीड इज कि ये वाला चीज़ जो है ये सही से डिस्प्ले हो, करेक्ट इनकरेक्ट डिस्प्ले हो, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट आई विल डू इज, जहाँ पे ये है इसको भी लेट्स गिव एन आइडिया ऑफ, रिस्पॉन्स। आई होप रिस्पॉन्स मैंने कहीं और यूज़ नहीं किया, मैं एक्चुअली ट्रैक यूज़ कर रहा हूँ हमने क्या क्या यूज़ किया नहीं किया। सो लेट्स क्रिएट वन मोर वेरिएबल, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू document dot query selector hash
और इसका नाम रख देते हैं रिस्पॉन्स, लाइक दिस। ओके, और अब हम क्या करेंगे, इस जगह पे वी वुड राइट रिस्पॉन्स डॉट इनर HTML में आई वुड ऐड H2 के अंदर, H2 के अंदर आई वुड ऐड करेक्ट, एंड यहाँ पे आई वुड प्रोवाइड अ स्टाइल ऑफ कलर ऑफ सम ग्रीन, आई डोंट नो सम ग्रीन, कोई ग्रीन यूज़ करते हैं, कोई अच्छा ग्रीन नहीं मिल रहा मुझे, एक काम करते हैं कोई भी सिलेक्ट करते हैं और फिर यहाँ से अच्छा ग्रीन सेलेक्ट कर लेते हैं। सो लेट्स सेलेक्ट दिस ग्रीन, ब्राइट ग्रीन। ओके, और सिमिलरली अगर उसने गलत डाला, देयर शुड बी अ दिस, और अगर उसने गलत डाला तो भी सेम चीज़ होगा, बस यहाँ पे इनकरेक्ट आ जाएगा, और ये कलर कोड हम, देयर इज सम एरर क्या, आई डोंट नो क्या बता रहा है वो चीज़, बट नाउ आई विल सेलेक्ट सम ब्राइट रेड कलर लाइक दिस। ओके, सो या लेट्स सी काम कर रहा है कि नहीं। रीलोड, स्टार्ट, 8 करेक्ट आ रहा है, ठीक है, -1 करेक्ट आ रहा है, गलत इनकरेक्ट आ रहा है, ठीक है। सो या इट्स वर्किंग। और एक काम करते हैं, इसको एक क्लास भी दे देते हैं, लेट्स गिव इट अ क्लास, क्लास ऑफ आई डोंट नो डिस्प्ले 3 कर देते हैं, डिस्प्ले 3, सेम चीज़ यहाँ पे भी कर देते हैं ओवर हियर। ओके, लेट्स रन इट वन मोर टाइम, 8 करेक्ट, या दिस इज फाइन, गलत इनकरेक्ट, ठीक है, और स्कोर अपडेट हो रहा है, ठीक है। अब बस गाइस एक लास्ट चीज़ बच गई, इनफैक्ट 2 लास्ट चीज़ें बच गई। फर्स्ट इज कि ये जो गेम टाइम है इसको मैं वापस 30 कर रहा हूँ, सो दैट जब आप अगली बार प्ले करो तो वो 30 सेकेंड्स का ही रहे। और सेकेंड, लास्ट में मुझे क्या करना है, इस जगह पे इफ यू रिमेंबर, स्कोर डिस्प्ले करना है, स्कोर रीसेट करना है, ठीक है। तो स्कोर डिस्प्ले करना है मुझे यहाँ पर, इस जगह पे स्कोर डिस्प्ले करना है। हमने एक चीज़ बनाई थी, या हमने ये चीज़ बनाई थी, आईडी, इसका नाम दे देते हैं फाइनल, एज इन फाइनल स्कोर, ठीक है। और मैं वापस जाके आई क्रिएट वन लास्ट वेरिएबल, आई होप सही से काम कर जाएगी पूरी चीज़। सो आई वुड राइट लेट फाइनल इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, क्वेरी सेलेक्टर के अंदर आई वुड राइट फाइनल, फाइनल, फाइनल आ गया मेरे पास, और फाइनल में लास्ट में आई हैव टू सिंपली राइट फाइनल डॉट फाइनल डॉट इनर HTML में आई वुड राइट इनसाइड अ H1 और H2, कुछ फर्क नहीं पड़ता। In fact what we'll do is we'll put this template tutorial वाला syntax, और यहाँ पे लिखेंगे use code डॉलर, और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मार्क्स, ओके, एंड दैट्स इट। और इतना करने के बाद हम लोग को स्कोर को रीसेट करना है, सो आई वुड राइट marks is equal to 0, and yeah guys that's the code. Let's try it one more time, run किया, let's play the game। 8, 7, 13 मुझे नहीं पता, 12, 10, फिर से मुझे नहीं पता, 24, 0, पर नहीं पता, 13 नहीं पता, 6 नहीं पता, 13, 22, 55 नहीं पता, एंड यूज कोड 17, ठीक है। स्टार्ट गेम, और फिर से 13 से स्टार्ट हो रहा है, और ये गाइज लास्ट स्टेट इज इनकरेक्ट, सो लास्ट स्टेट इज इनकरेक्ट, इसको ठीक करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, और शुरू में भी जब आप इसको रन कर रहे हो तो यहाँ पे करेक्ट लिखा रहा है, तो एक काम करते हैं, व्हाट वी विल डू इज इनिशियली हम लोग वहाँ पे कुछ भी नहीं रखेंगे, सो दिस थिंग वुड बी एम्प्टी, लाइक दिस वुड नॉट बी देयर, और लास्ट में हम यहाँ पे उसको भी ठीक कर देंगे। सो वी वुड राइट, आई डोंट नो उसका नाम क्या है, इसका नाम है रिस्पॉन्स, यप रिस्पॉन्स। सो हम लिखेंगे रिस्पॉन्स डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, खाली हो जाएगा, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं फिर से, सो हमें 30 सेकेंड तो खेलना ही पड़ेगा। सो 8, पता नहीं, 10, 3, 13, 6 आर, ट्रस्ट मी गाइज मुझे आता है, बट मैं अभी कर नहीं पाऊंगा बिकॉज मैं ऑलरेडी बहुत थका हुआ हूँ, आई एम नॉट एबल टू डू मेंटल मैथ्स, सो प्लीज डोंट जज मी। 31 आई गेस, कुछ नहीं पता, -3, 2, 9, पता नहीं, 0,
या यू स्कोर्ड 20 स्टार्ट गेम, फिर से खाली है और आप फिर से कर सकते हो, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे लाइक थोड़ा सा पॉसिबिलिटी है इंप्रूव करने का, एटलीस्ट जिस तरह के क्वेश्चंस आप डाल रहे हो ना, इसमें थोड़ा सा चांस है गेम को इंप्रूव करने का, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं जिनका आंसर यूजर कर ही नहीं सकता, लाइक नॉट पॉसिबल। तो वहाँ पे व्हाट यू कैन डू इज यू कैन केयरफुली जनरेट नंबर्स इन अ वे कि हर जो क्वेश्चन जनरेट हो रहा है वो आंसरेबल हो एटलीस्ट, ठीक है। तब आपका ये गेम और अच्छा हो जाएगा। और आई वुड ऑल्सो रिकमेंड कि आप इस पूरी चीज़ को उठाओ और आई डोंट नो, चलो आपके सामने ये काम करते हैं, गिटहब पे जाते हैं और इसको लाइक अब पूरा फुल फ्लेजेड ट्यूटोरियल बना ही दिया, तो लेट्स गो टू गिटहब एंड होस्ट इट, ठीक है। सो आई विल गो टू कैंपस एक्स का अकाउंट, सो साइन इन, दिस इज द अकाउंट एंड 6 डिजिट, अरे यार नॉट गुड, बट ठीक है चलो, वन टाइम है तो आई थिंक आई कैन शो यू। सो जस्ट वन सेकेंड, लाइक नहीं आया। सो गाइस या नहीं हो पाएगा, लीव इट। सो या दैट्स द प्रोजेक्ट, और आई वुड रिकमेंड आप ट्राई करो, इसको खुद से ट्राई करो, दैट वुड बी ग्रेट, ठीक है। सो या गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।